हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि आपका 11 से जो है कि लेकर के 20 तक के प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। और इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि हम लोग दो प्रश्नों का जो है कि रिकॉर्ड किए थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वो कट गया था। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, वो शो नहीं कर रहा था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कि 1 से 2 तक के प्रश्नों का सलूशन कराएंगे। इसके बाद 11 से मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलिए, कहता है क्या प्रश्न नंबर 1, जरा आप लोग देखते रहिएगा। करें किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। दिया है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, तो आपका दिया है मेरे प्रिय छात्रों विशिष्ट ऊष्मा बराबर दिया है 0.1। ठीक है, इसके बाद दे रखा है तुल्यांकी भार दिया है। क्या दिया है? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार आपका दिया है। तुल्यांकी भार बराबर दिया है 32.28, दिया है क्या? 32.28 दिया है। तो कह रहा है कि पदार्थ का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? पदार्थ का परमाणु भार। पदार्थ का परमाणु भार निकालना है, तो ये बराबर होता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणे आपका होता है क्या? संयोजकता। गुणे क्या होता है? संयोजकता। तो ध्यान दीजिएगा, आपका होता है पदार्थ का जब भी हम लोग परमाणु भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार चाहिए और क्या चाहिए? संयोजकता चाहिए। लेकिन आपको देखिए क्या क्या पता है, तुल्यांकी भार पता है लेकिन संयोजकता हम लोग को पता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, और फिर दूसरा क्या करेंगे? संयोजकता पहले निकालेंगे तभी तो तुल्यांकी भार निकलेगा ना। अब क्या करेंगे? संयोजकता निकालेंगे। तो आपका संयोजकता बराबर क्या होता है? फार्मूला वो देखिए, संयोजकता बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों, आपका फार्मूला होता है निकटतम परमाणु भार, यानी कि निकटतम, निकटतम परमाणु भार, परमाणु भार क्या चाहिए? निकटतम परमाणु भार चाहिए। अब बटा में आपका चाहिए तुल्यांकी भार। क्या चाहिए? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए तुल्यांकी भार पता है लेकिन निकटतम परमाणु भार नहीं पता है। अब तीसरा आप बनाएंगे क्या? आपको निकालना पड़ेगा निकटतम, निकटतम निकालना पड़ेगा परमाणु भार। निकटतम क्या निकालना पड़ेगा? परमाणु भार। तो जब निकटतम परमाणु भार आप निकालेंगे तो आपका फार्मूला होता है 6.4 बटा में विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। तो ध्यान दीजिएगा, एक यानी कि एक मान निकालने के लिए आपका जो है कि एक मान निकालने के लिए आपको 3 बार निकालना पड़ेगा। एक बार संयोजकता निकालना पड़ेगा, एक बार जो निकटतम परमाणु भार। क्योंकि कभी भी पदार्थ का परमाणु भार निकालेंगे तो आपको चाहिए तुल्यांकी भार चाहिए और क्या चाहिए? संयोजकता चाहिए। लेकिन संयोजकता पता नहीं है, तो फिर संयोजकता के लिए फार्मूला हम लोग निकालेंगे कि होता है निकटतम परमाणु भार होता है बटा तुल्यांकी भार। फिर यहाँ पर निकटतम परमाणु भार भी पता नहीं है, तुल्यांकी भार पता है, तो यहाँ पर निकटतम परमाणु भार बराबर होता है 6.4 बटा में क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ पर अब आप लोगों को सब कुछ पता है, 6.4 डिवाइड बाई विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? 0.1 है। डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 64। यहां पर देखिए आपको पता हो गया क्या? निकटतम परमाणु भार पता हो गया। और जब निकटतम परमाणु भार पता हो गया तो आसानी से हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं। तो निकटतम परमाणु भार 64 बटा में तुल्यांकी भार आपका कितना दिया है? 32.28। इसी को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे ना मेरे प्रिय छात्रों, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1.98। ये जो है कि आपका 9 है, यानी कि ये आपका जो दूसरा स्थान जो है पॉइंट के बाद वाला 5 से अधिक है, तो इसमें एक अंक जुड़ेगा और इसमें एक अंक जुड़ेगा, तो ये 9 है तो 10 हो जाएगा। और जब जो है 10 होगा तो ये 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही बराबर कितने के ले लेंगे आप? 2 के। समझ में आई बातें? चलिए, अब आपको निकालना है पदार्थ का भार। तो पदार्थ का भार बराबर होता है तुल्यांकी भार, यानी 32.28 गुणे संयोजकता। संयोजकता कितना है मेरे प्रिय छात्रों? 2 बराबर आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 32.28। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16 को 6 हाथ से ले, 2 दूनी के 4 और 1 5 हुआ। अब पॉइंट 2 दूनी के 4 हो गया, 3 दूनी कितना? 6, यानी 64.56 हुआ। कितना हुआ? 64 क्या हुआ? 5 हुआ। तो मेरे प्रिय छात्रों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी।
समझ में आई बातें? तो ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक चीज को निकालने के लिए आपको कितना बार फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, संयोजकता भी निकालना पड़ेगा और निकटतम परमाणु भार भी निकालना पड़ेगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 का सोल्यूशन, ठीक है। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा ज्यादा से ज्यादा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, ये आपका प्रश्न नंबर 1 रहा। अब जो दूसरा है ना, दूसरा ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल वाला बस ट्रिक लगा लीजिए, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं, ये फार्मूला आपका यहीं पे है, इसी के माध्यम से हम लोग हल करेंगे। करें कि किसी तत्व की संयोजकता तथा तुल्यांकी भार, यानी कि किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल बराबर होता है। यानी कि किसी भी तत्व की जो संयोजकता है और तुल्यांकी भार, यानी कह रहे हैं कि संयोजकता का और तुल्यांकी भार का जो गुणनफल है वह कितने के बराबर होता है, यानी पदार्थ का परमाणु भार कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ हो उसका तुल्यांकी भार और संयोजकता का यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वही कह रहे हैं कि संयोजकता और तुल्यांकी भार का जो गुणनफल होता है क्या कहलाता है, आपको कहलाता है पदार्थ का क्या, परमाणु भार। तो पदार्थ का परमाणु भार मिल गया ना, बस हम लोग फार्मूला से ले लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर पहले का जो है, सॉरी दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यानी कि संयोजकता और जो तुल्यांकी भार का गुणनफल है हम लोग उसे क्या कहते हैं, परमाणु भार, परमाणु भार, ठीक है। बस यहाँ पर हम लोग फार्मूला खुद यूज किए हैं और वही फार्मूला आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो दूसरे का जो है कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट रहा। समझ में आई बातें? तो चलिए, ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 हम लोग शुरू करेंगे। तो ये जो शेष आपके बचे हुए थे इनका सोल्यूशन करा दिया गया है। अब चलिए 11 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, साथ में फार्मूला भी हम लोग इसमें लिख लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि एक तत्व के सल्फेट में 32.4% तत्व है। सल्फेट में जो है तत्व आपको कितने हैं, तत्व है जो आपके 32.4% आपके क्या है, तत्व है। करिए, एक तत्व के सल्फेट में, 11 नंबर क्वेश्चन है, सल्फेट में 32.4% जो है तत्व है, तो तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सल्फेट का जो है तुल्यांकी भार हम लोग निकाल लें। तो आपका होगा सल्फेट, क्या होगा, सल्फेट, सल्फेट यानी कि SO4, ठीक है। यानी सल्फेट आपका SO4 का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, SO4 का क्या, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा, टोटल इसका परमाणु भार चाहिए, क्या चाहिए टोटल आपका इसका, यानी सल्फेट का अणुभार, परमाणु भार नहीं अणुभार, यानी कि आपको चाहिए सल्फेट का क्या, अणुभार। यानी कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं सल्फेट, सल्फेट का अणुभार, अणुभार, सल्फेट का अणुभार चाहिए। और बाटा में आपको चाहिए यानी कि सल्फेट पर आवेश, यानी कि इस पर क्या चाहिए, आवेश। तो यहां पर आपको पता है कि सल्फेट का जो अणुभार आप निकालिए, यहां पर आवेश कितना होता है, -2 आवेश होता है। कितना होता है, -2 आवेश होता है, यानी कि इसकी संयोजकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस में हम लोग रखते नहीं है, कभी भी संयोजकता को माइनस में इंडिकेट नहीं किया जाता है, वही आपका क्या है, आवेश है। तो यहाँ पर सल्फेट का जब अणुभार निकालेंगे तो आपका टोटल सल्फेट का अणुभार हो जाएगा, यानी कि 32 प्लस 16 प्लस कितना, नहीं 32 हो जाएगा, आप प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना, 16, यही है ना। यानी यस का जो है कि 32 होता है, ओ का कितना होता है, 16, और 4 है आपके, तो 4 से मल्टीप्लाई, बाटा में कितना, आवेश कितने हैं, 2। इसके बाद हल कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 32 प्लस 16 चौके 64, बाटा में कितना हो जाएगा, 2। 4 2 6 हो गया और 6 3 9 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए तो आपको हो जाएगा 2 चौके 8 2 8 16, यानी कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। यानी कि जो तुल्यांकी भार है सल्फेट का आपका है कितना, 48, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला क्या है मैं लिख कर आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है फार्मूला रख लिए, ठीक है। यानी फार्मूला चूंकि होता है तत्व का तुल्यांकी भार, बाटा में होता है तत्व का तुल्यांकी भार प्लस सल्फेट का तुल्यांकी भार चाहिए, और बराबर तत्व का द्रव्यमान, बाटा में आपको चाहिए तत्व के सल्फेट का द्रव्यमान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तत्व के सल्फेट का द्रव्यमान पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि वह कितना ग्राम है, 100 ग्राम था, यानी कि 100 ग्राम में से जो है कि इतना ग्राम आपका क्या है, तत्व है, ठीक है। यहाँ पर मान करके हमेशा हम लोग निकाल रहे थे ना, परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी 100% में से 32.4% आपका तत्व था, और पूरा जो सल्फेट यानी तत्व के सल्फेट का जो द्रव्यमान है, मान लेते हैं पूरा कितना ग्राम था, 100 ग्राम। यहाँ पर देखिए तत्व का तुल्यांकी भार आपको पता नहीं है, यही आपको फाइंड करना है, तो मान लेते हैं कितना है, x बाटा में, फिर तत्व का तुल्यांकी भार x हो जाएगा, प्लस सल्फेट का जो तुल्यांकी भार है, सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना फाइंड हुआ था,
यहाँ पर आपका हुआ था कितना 48, यहाँ पर फाइंड हुआ है 48 बराबर तत्वों के द्रव्यमान के आपका, यानी कि तत्व का जो द्रव्यमान है आपका, तत्व का द्रव्यमान कितना यहाँ पर दे रखा है, तत्व का द्रव्यमान यानी कि आपका है 32.4 बटा में सल्फेट का द्रव्यमान कितना माना गया है 100। समझ में आई बात है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तिरक तो यह हो जाएगा 100x बराबर आपका हो जाएगा 32.4x और प्लस इनका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1555 पॉइंट आपका हो जाएगा कितना 2। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1555 पॉइंट कितना हो जाएगा 2। ये आपका मल्टीप्लाई इनका होगा, इसको भेज दीजिए इसको इधर, तो यानी कि ये आपका इधर 100 है x और इधर आपका प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 32 दशमलव क्या हो जाएगा 4x बराबर आपका है 55, यानी कि 15 आपका है 55 पॉइंट कितना है 2। इसमें से घटाएंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 67.6 आपका हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि 1555 पॉइंट कितना 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1555.2 और बाटा में कितना हो जाएगा 67.6x, सॉरी यहाँ पर 67.6 होगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो आपका टोटल मिलेगा, जानते हैं कितना, यानी कि आपका होगा 23.006, यानी कि निकटतम मान तक ले लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा केवल 23, यानी कि ये रहा आपका ऑप्शन। यानी कि जो x माना गया था, x किसको माना गया था तत्व का तुल्यांकी भार, और यही आपसे पूछ रहा था कि तत्व का तुल्यांकी भार कितना है, तो आपका हो जाएगा 23। ये रहा आपका क्या आंसर। और हम लोग जो है कि ऑप्शन की यदि हम लोग बात करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है, यानी x बराबर 23 जो आपका तुल्यांकी भार है, आपका तुल्यांकी भार कितना निकला 23। समझ में आई बात है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे, तो ध्यान दीजिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है H2SO4, ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO क्या है 4, यानी कि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है H2SO क्या है 4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 है इसमें ये कह रहा है कि एक मोल में कितने जो है परमाणु होते हैं, यानी एक मोल में जो आपसे पूछ रहा है, यानी एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, यानी H2S के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं टोटल आपको फाइंड करना है। तो बस ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन आपके कितने हैं, हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, हाइड्रोजन के परमाणु यानी हाइड्रोजन के जो परमाणु है इसमें कितने हैं 2, सल्फर के परमाणु कितने हैं 1 है, और यहां से ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं आपके 4। ठीक है, तो टोटल परमाणु कितने हैं इसमें 7 जो है परमाणु आपके मौजूद हैं। समझ में आई बात है, इसमें टोटल परमाणु कितने हैं 7। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहां से निकालेंगे 7 टोटल परमाणु हो गए ना। अब एक मोल कितना, एक मोल H2SO4 में, एक मोल H2SO4 में आपके ये बताइए टोटल हाइड्रोजन आपके 2 है, तो यहाँ पर 2 मोल आपके क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सल्फर का, तो सल्फर कितना, 1 मोल आपका क्या हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, सॉरी सल्फर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 4 मोल जो है आपका कितना है 4 मोल आपका क्या है आपका 4 मोल ऑक्सीजन है। यहाँ पर टोटल मोल कितना हो जाएगा 7 मोल होगा, कितना हो जाएगा 7 मोल, यानी टोटल आपको कितने मोल हैं 7 मोल हैं H2SO4 में। समझ में आई बात है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल टोटल कितने मोल है 7 मोल है। ठीक है, और आप लोगों को ये पता होगा कि एक मोल में जो होता है कितना, एक मोल बराबर होता है, एक मोल कितना, एक मोल में जो होता है एक मोल बराबर, यानी एक मोल में आपके कितने परमाणु जो है कि आपके होते हैं, तो आपका होता है परमाणु, मैं पहले पिछला वीडियो बताया था कि 6 पॉइंट आपका होता है 23 × 10⁻³ कितना 23, यानी कि एक मोल में इतने परमाणु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मोल में आपके इतने परमाणु, यानी एक मोल में यदि परमाणुओं की संख्या निकाले तो आपका होता है 6.023 × 10⁻23, यानी कि 23 आपका परमाणु होता है। ठीक है, यानी एक मोल में इतने परमाणु हैं टोटल। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल टोटल परमाणु टोटल कितना मोल है 7 मोल है। तो यहाँ पर एक मोल में इतना, यहाँ पर देखिए एक मोल में इतना है तो 7 मोल का यहीं पे निकाल दीजिए, 7 मोल बराबर हो जाएगा 7 गुणे हो जाएगा 6.023 × 10⁻³ कितना
23। समझ में आई बातें, यानी इतने परमाणु आपके होंगे H2SO4 में। तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि आपका टोटल आपका आंसर मिला 7 × 6.02 आपका 3 हुआ, गुणे 10 के पावर आपका हो जाए कितना 23, इतना परमाणु आपका होगा। ये रहा आपका क्या ऑप्शन, आपका ये करेक्ट होगा। समझ में आई बातें कैसे निकाला गया है। इसी तरह से यदि आपका दूसरे का भी पूछता है तो आप लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट। समझ में आ गई है बातें। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर जो है कि ऑप्शनल है, ऑप्शनल जो है कि आप टिक लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 12 रहा ना, 13 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो है कि 12 नंबर कंप्लीट हुआ। 13 नंबर में देखिए ऑप्शनल है, ठीक ना। अब देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ और उसी के अनुसार जो है कि हम लोग ऑप्शन को ट्रिक कर लेंगे। चलिए देखिएगा, कह रहे कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहां पर देखिएगा, आपको पता है कि परमाणु भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार या द्रव्यमान आप निकालेंगे तो यहां पर आपका फार्मूला बनता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटा में कार्बन 12 के 1/12 भाग का क्या द्रव्यमान। ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है फार्मूला, यानी परिभाषा के अनुसार। यानी कि परमाणु का यदि भार निकालना होगा या उसका द्रव्यमान, यदि हम उसको द्रव्यमान भी एक रूप से दिखाते हैं, द्रव्यमान निकालना होगा तो आपका फार्मूला बनता है तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान और बाटा में जो है कार्बन 12 के 1/12 भाग का क्या चाहिए द्रव्यमान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर में है कार्बन कितना है 12, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट होगा। कार्बन कितना होता है 12, यानी कि यही आपसे पूछ रहा था मेरे प्रिय छात्रों कि आपका जो है अंतरराष्ट्रीय पूछ रहा था ना, यानी कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है तो आपका कितना है हर में कार्बन 12, तो ये आपका हो गया कार्बन 12। ये फार्मूले के हम लोग क्या लिए हैं अनुसार लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 14 नंबर का, ठीक है। 14 नंबर का यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दिया हूँ ताकि ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। आप सिर्फ समझते रहिए। कह रहे हैं कि 2.1 ग्राम धातु कार्बोनेट। देखिए धातु जो कार्बोनेट है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, धातु कार्बोनेट जो दिया हुआ है, धातु कार्बोनेट बराबर दिया हुआ है 2.1 ग्राम। समझ में आ रही बातें। इसके बाद धातु परऑक्साइड, धातु क्या दिया है परऑक्साइड दिया हुआ है, यानी कि आपका दिया हो धातु परऑक्साइड, यानी कि धातु परऑक्साइड दिया हुआ है, यानी कि ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको। धातु ऑक्साइड आपका दिया हुआ है बराबर दिया हुआ 1.0, यानी कि वही 1.0 या 1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है धातु का तुल्यांकी भार आपको जो है कि बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला है आपका, ये आपका क्या है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फार्मूला है धातु के ऑक्साइड का भार, तो धातु के ऑक्साइड का भार कितना है आपका 1.0 है, यानी कि 1 बटा में धातु के कार्बोनेट का भार कितना था 2.1 था। समझ में आ रही बातें, बराबर धातु का तुल्यांकी भार पता नहीं है तो मान लेंगे यक्स है प्लस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आपका कितना 8 होता है बटा में यहाँ पर धातु का तुल्यांकी भार आपका कितना हो जाएगा आपका फिर x प्लस कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, कार्बोनेट का क्या तुल्यांकी भार जब आप निकालेंगे टोटल आपको कितना हो जाएगा 30। अब आपको पता है ना तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, फार्मूला में पहले ही बता चुका हूँ, यानी ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार और कार्बोनेट का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो कैसे आपको निकालना है, ठीक है। आप ऐसे निकालेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आई ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 10 से ऊपर नीचे क्या कर दे मल्टीप्लाई, ताकि ये पॉइंट हट जाए। ये हो जाएगा 1 बटा में आपका 20 हो जाएगा, ये 10 बटा में आपका 20 नहीं 21 हो जाएगा बराबर x प्लस 8 बटा में कितना x प्लस 30 मल्टीप्लाई कराइए तो ये आपका हो जाएगा 21x प्लस ये हो जाएगा कितना, जब यहाँ पर हम लोग 8 एकम 8 हो जाएगा 8 दूनी के 16 168 बराबर 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 10 से 30 में करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 300। इसको इधर भेजिए 21x यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा 10x बराबर 300 और माइनस क्या 168।
यहाँ पर घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए, घटाएंगे टोटल आपका हो जाएगा 132। कितना हो जाएगा 132, तो यानी x बराबर हो जाएगा 132 बटा में कितना 11, भाग दीजिए 11 इकाई में 11, 11 दूनी क्या 22, यानी कि ये आपका 12 निकला। 12 क्या निकला तुल्यांकी भार। तो आपको पता है कि चूंकि धातु का ऑक्साइड जो है क्या है, धातु का ऑक्साइड, ये जो धातु का ऑक्साइड हम लिखे वो परऑक्साइड था ना, क्या था पराक्साइड, क्या था परऑक्साइड था, ऑक्साइड है, धातु का जो ऑक्साइड वो क्या था परऑक्साइड था, इसलिए आपका तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा 12 टोटल निकला हुआ है ना गुणे धातु के परऑक्साइड आपका दिया रहेगा 2 से मल्टीप्लाई, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, यानी कि ये रहा आपका आंसर। यानी कि जो तुल्यांकी भार आपका कितना, तुल्यांकी भार जो फाइंड होगा मेरे प्रिय छात्रों 14 नंबर का जो है ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 14 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। आपका कितना हुआ 24, ठीक है, ये चीजें समझ में आए। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 का जो सोल्यूशन है कैसे करना है आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 15 नंबर का। देखिए अब ज्यादा जो है कि बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, यही जो है कि आपके 2 क्वेश्चन जो थे आपके बड़े थोड़े थे, जो कि आपका 11 नंबर था और आपका क्या था ये आपका 14 नंबर था, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा आपको दिक्कत अब होने वाले नहीं, सिर्फ आप छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और फटाक से हम लोग सोल्यूशन करते चलेंगे। तो कह रहे कि फास्फोरिक अम्ल दे रखा है क्या, फास्फोरिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल का आपका फार्मूला दिया है मेरे प्रिय छात्रों, आपका दिया है आपका H3PO4, H3 क्या दिया हुआ H3PO4 है, H3PO4 दे रखा है। H3PO4 का अणुभार यहाँ पर देखिएगा, अणुभार दे रखा है, अणुभार आपका दे रखा है, आपका बराबर कितना दिया है अणुभार, आपका अणुभार दिया है 98, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्षारकता दिया हुआ है, क्षारकता क्या दिया हुआ है, क्षारकता दिया हुआ है आपका कितना बराबर 3। तो क्या कह रहा है कि इसका तुल्यांकी भार ज्ञात है। बहुत ही सिंपल तरीका, देखिए तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तुल्यांकी भार बराबर आपका जानते हैं क्या होगा, बस आप लिखिए अणुभार, क्या लिखिए अणुभार लिखिए या बटा में क्या क्षारकता, क्या क्षारकता, समझ में आई बात। बस अणुभार आपका कितना है 98 है बटा में 3, यानी कि ये आपका हुआ तुल्यांकी भार। समझ में आई बात है ना, बोलिएगा समझ में आई कि नहीं बातें आई, ठीक है। और यहाँ पर क्षारकता दिया, क्षारकता कभी कभी आवेश आपका दे देता है ना, यानी संयोजकता जब दे देगा ना तो उसको आप रखिएगा, ठीक है, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बस ये आपका तुल्यांकी भार बराबर होगा अणुभार बटा में क्या क्षारकता है। तो यही आपको प्रोसेस लेकर चलना है। प्रश्न नंबर ये आपका प्रश्न नंबर 15 था, 98 बटा में कितना 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 98 बटा में क्या है मेरे प्रिय छात्रों 3, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है, 98 बटा में 3। समझ में आई बातें, चलिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए सेम प्रोसेस आपका यही है, अगला दे रखा है 16 नंबर। तो देखिए 16 नंबर कैसा सोल्यूशन आपको किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग 16 नंबर देखते हैं भाई। दे रखा है कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार, आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार, यानी कार्बोनेट आयन दिया है ना, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए कार्बोनेट आयन, क्या दिया है कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन का फार्मूला होता है CO क्या 3, बोलिएगा समझ में आई बात है। कार्बोनेट आयन का जो संयोजकता होती है कितनी -2, यानी -2 में तो हम लोग -2 कहते नहीं है, संयोजकता पूछी जाए तो खाली 2 कहा जाएगा, ठीक ना। यानी संयोजकता का कभी भी वैल्यू रखेंगे तो आपको 2 रखना, यानी कि ये आपका है परमाणु, यानी कि ये आपके आवेश हैं, क्या है उस पे आवेश है, कितना आवेश आपका है, समझ में आई बातें। तो ये आवेश हो गया का पूछ है तुल्यांकी भार। तो अब इतने का यहाँ पर कार्बोनेट इतने का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी यहाँ पर नीचे से लिख दे रहे हैं का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाए, कार्बोनेट आयन का जो है कि परमाणु भार चाहिए, अणुभार चाहिए, तो यहाँ पर आपका टोटल चाहिए अणुभार, क्या चाहिए अणुभार किसका कार्बोनेट आयन का। अब बाटा में आवेश जितने हैं, आवेश आपके 2 होते हैं ना, CO3 पे आपके आवेश कितने होते हैं 2, यानी कार्बोनेट आयन पर आवेश यहाँ पर सिर्फ रख दीजिएगा आवेश, या ऐसे आप लिख सकते हैं कार्बोनेट आयन का अणुभार बाटा में कार्बोनेट आयन का क्या आवेश, ऐसे आप लिख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोनेट आयन का हम लोग अणुभार निकालेंगे तो अणुभार कितना हो जाएगा,
कार्बन का 12 होता है कि नहीं होता है। अब 16 जो है आपका वो ऑक्सीजन का होता है, बाटा में 3 है, गुणे 3 है, 3 ऑक्सीजन तो 3 से मल्टीप्लाई। आवेश कितने हैं आपके 2, यानी कि वही आपकी क्या है संयोजकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 12 प्लस 16 48 बटा में कितना 2, यहाँ पर 8 2 10 को शून्य हो गया, 4 1 5 कितना 6 बटा में 2, कटा देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 30। समझ में आई बात है। यानी कि ये रहा आपका आंसर जो फाइंड हुआ, यानी कार्बोनेट आयन का जो तुल्यांकी भार है आपका कितना होगा 30। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले जरा एक बार, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट मिल रहा है। समझ में आ गई बातें। चलिए बस कुछ नहीं ज़्यादा करना है। अब अगला भी प्रोसेस आपका ऐसे ही सेम आपको लेकर चलना है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप खुद जो है अगला प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, फिर इसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं 17 नंबर। देखिएगा ये आपका 16 रहा, 17 नंबर की हम लोग बात करते हैं। चलिए करेंगे CaSO4। CaSO4 का जो है आपसे पूछ रहा है कि इसका जो है कि तुल्यांकी भार कितना होगा, यानी CaSO4 का तुल्यांकी भार का, यहां फिर मैं नीचे लिख देता हूं, का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार तो बराबर हो जाएगा, इसका क्या चाहिए आपको, इसका चाहिए अणुभार, क्या चाहिए अणुभार, यानी कि अणुभार किसका CaSO4 का जो है कि अणुभार चाहिए, बाटा में आपको चाहिए संयोजकता, क्या संयोजकता। तो आपको पता है कि Ca का भी संयोजकता +2 होता है, SO2 का आपका होता है क्या -2 होता है, यानी कि 2 आपके इलेक्ट्रॉन ये लेता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको उसको देता है, ठीक है। यानी कि दोनों का 2 2 होता है, तो किसी का भी रख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा संयोजकता, क्या ये आवेश लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है, यानी संयोजकता हो गई। बाटा में इसका जब अणुभार निकालेंगे तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए Ca का 40 दिया है, Ca का कितना हो जाएगा 40 प्लस S का कितना दिया है, ध्यान दीजिए S का 32 दिया हुआ है, 32 प्लस आपका ऑक्सीजन का 16 दिया है, तो 16 गुणे कगो ऑक्सीजन है 4 गो, तो बाटा में कितना संयोजकता कितनी है 2, यानी कि दोनों का संयोजकता लिखिए, किसी एक ही की संयोजकता यानी कि 2 आपकी। चलिए तो ये हो जाएगा 40, जोड़ दीजिए इसको, तो ये हो गया 2 हो गया 4 3 7 आप प्लस 16 कितना हो जाएगा 48 बटा में 2, 8 और 2 10 को शून्य हासिल 1, 7 4 11 कितना 12, सही है ना, 120 बटा में कितना 2, ये आपका 120 सही, मिस्टेक हो गया, गड़बड़ हो गया 16, ये गड़बड़ हो गया, 16 चौके 64 होगा ना, 16 चौके 64 हम 48 कर दें, तो 4 2 यहाँ पर 6 हो गया, और 6 6 12 हो गया, 12 1 13, 136 बटा में 2, 2 6 के 12 हो जाएगा, और 2 8 16, यानी कितना हो गया 68। जो आपका CaSO4 का जो आपका तुल्यांकी भार है, यानी CaSO4 का तुल्यांकी भार आप कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 68 आपका होगा, जो कि आपका 17 नंबर का हम लोग ऑप्शन की बात कर ले, 17 नंबर का C करेक्ट, 17 नंबर क्या ऑप्शन करेक्ट है, C आपका ऑप्शन करेक्ट है प्रश्न नंबर 17 का। ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर जरा हम लोग 18 देखिए, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है 18 नंबर, जो कि हम लोग अभी जो है कि पिछले में किए हैं, ठीक है ना, कुछ प्रश्नों में किया गया है, सेम आपको वही प्रोसेस चलेगा। इसमें धातु का तुल्यांकी भार आपसे पूछ रहा है कि धातु का जो है तुल्यांकी भार कितना होगा, दे रखा है एक धातु के 0.5 ग्राम, एक धातु है, देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले हटा लूँ ना, तो यहाँ पर आप, मैं पहले इसको हटा लेता हूँ, ठीक है, हटा करके इसके बाद मैं लिखता हूँ, ये जो इस 17 नंबर का हटा लेते हैं, 18 नंबर चल रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ पर करें धातु आपको कितना दिया है, आपको देखिए धातु आपका दे रखा है क्वेश्चन में 0.52 ग्राम, ठीक है, धातु आपका दे रखा है 0.52 ग्राम, ऑक्सीजन में गर्म करने पर इतने ग्राम ऑक्साइड, कितना ऑक्साइड आपको कितना मिला है भाई, ऑक्साइड जो मिला है ना, ऑक्साइड मिला है कितना मिला है, ऑक्साइड 0.65 ग्राम। तो ये बताइए इतना धातु था, इतना ऑक्साइड निकला, यानी ऑक्सीजन गैस के दे रखा है कि ऑक्सीजन में गर्म करने पर इतना ग्राम जो है ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो अभी ऑक्सीजन आपको पता नहीं है, तो ऑक्सीजन की हम लोग मात्रा निकाल लें, पहले ऑक्सीजन की तो मात्रा चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कितनी उपस्थित 0.65 माइनस 0.52,
तो ऑक्सीजन की मात्रा आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, या 0.1 ग्राम, यानी इतना ग्राम ऑक्सीजन है। और धातु इतना था गर्म, यानी कि धातु के ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में जो है गर्म किया गया, तो आपका ऑक्साइड मिला इतना, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा आपकी होगी 0.13। ठीक है, अब यहाँ पर धातु का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार, तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, धातु का भार क्या चाहिए, धातु का भार चाहिए, और इसके बाद आपको चाहिए क्या, ऑक्सीजन का भार, यानी कि ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार, समझ में आई बातें। अगुणे ऑक्सीजन का क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार हम लोग पढ़े थे, पिछले प्रश्नों का वीडियो में सोल्यूशन कराया गया था। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आपका कितना निकलेगा, 8। और आपको फार्मूला भी याद होगा कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार जब भी निकालते हैं तो आपका होता है ऑक्सीजन का अणुभार और बटा में क्या, उसकी संयोजकता चाहिए। ठीक है, चलिए आपको तो याद ही होगा, याद होगा तो आप तुरंत लिख लेंगे। अभी क्लोरीन का जो है तुल्यांकी भार आएगा तो आपको कितना होता है पता है ना, 35.5 होता है। अब यहाँ पर चलिए धातु का भार कितना है आपका, है 0.52, ऑक्सीजन का भार है वो 0.13, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई 8 से किया गया है, तो इसका टोटल आपका मान आप फाइंड हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। यहाँ पर हम लोग हल कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो आपका हो जाएगा 52/13, गुणे कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी कि ये रहा आपका क्या, आंसर। यानी आंसर आपका फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों, आपका कितना हुआ, 32 आपका हो गया। क्या समझ में आया कि नहीं, यानी कि 18 नंबर का जो हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। यानी कितना हुआ, 32, यानी कि जो धातु का तुल्यांकी भार है आपका कितना हो जाएगा, 32 आपका हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर के तरफ बढ़ते हैं कि 19 नंबर का जो सोल्यूशन है आप कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, और फिर फार्मूला हम लोग रख लेंगे। और फार्मूला क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, फार्मूला भी मैं फिर इसको हटा देता हूं, और फिर ऐसे ही लिखना है, ठीक ना, ऐसे ही फिर लिखना है। 19 नंबर में देखिए क्या दे रखा है, दिया है कि एक धातु के क्लोराइड में धातु और क्लोरीन का अनुपात, देखिए धातु और क्लोरीन का अनुपात दिया है, यानी धातु और क्लोरीन का अनुपात दिया है 1/में में कितना, 2, यानी 1/में 2, एक संबंध 2 दिया था, यानी 1/में 2। तो ये धातु आपका 1 है, क्लोरीन आपका कितना है, क्लोरीन आपका कितना है, 2। ये धातु आपका 1 है, क्लोरीन कितना है, 2। अब बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका। अब इसके बाद पूछ रहा था कि धातु का तुल्यांकी भार, तो बस रख दीजिए कि धातु का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा आपका, होगा धातु का भार चाहिए ना, धातु का भार, आप बाटा में किसका, क्लोरीन का भार, क्लोरीन का भार, आप गुणे क्या, क्लोरीन का तुल्यांकी भार ना, क्लोरीन का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, समझ में आई बातें, बस सब कुछ रख दिया। क्लोरीन को पता है कि तुल्यांकी भार कितना होता है, 35.5 होता है, और पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कैसे आप निकाला जाता है आपको। ठीक है, कैसे आप निकालेंगे, धातु का भार कितना है 1, क्लोरीन का कितना है 2, मल्टीप्लाई आपका जो क्लोरीन का तुल्यांकी भार होता है 35 कितना होता है 5। अब यहां से हम लोग सोल्यूशन करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका आएगा 17, यहाँ पर देख लेंगे 17, 2 एकम 2, 2 7 14, आप पॉइंट लगेगा, 2 7 14, यहाँ पर 2 5 10, यानी 17.75 आपका ये रहा क्या, आंसर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की बात कर ले तो 17.75 जो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 19 नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल रहा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न नंबर 20, जो कि इस वीडियो का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ, अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20, और इसके बाद हम आपके साथ मिलेंगे 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों का सलूशन अगले वीडियो में कराया जाएगा, और 6 प्रश्नों का जो सलूशन है उसको जो है उसके अगले वीडियो में कराया जाएगा। चलिए 10-10 का जो है कि लेकर चल रहे हैं हम। अगला दे रहा है एक तत्व के ऑक्साइड में, देखिए ऑक्साइड का मान नहीं दिया, यानी कि एक तत्व का ऑक्साइड कह रहा है कि ऑक्साइड में जो है आपका जो है कि
32% ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना ऑक्साइड जो है ना, ऑक्साइड जो है मान लेते हैं कितना है, 100% ऑक्साइड था, तो उसमें आपका जो है कि ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन 32% दिया है, ऑक्सीजन जो है कितना दिया है, ऑक्सीजन दिया है 32%। समझ में आया, 100% में से यानी ऑक्साइड था, धातु का जो ऑक्साइड था, तत्व के एक तत्व के ऑक्साइड यानी एक तत्व यानी धातु का जो ऑक्साइड है आपका दे रखा है कितना, 100% मान लीजिए ऑक्साइड था, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हुई, 32% है। अभी पता नहीं तत्व कितना परसेंट होगा, तत्व को तो निकालना होगा। हाँ, इसके बाद दे रहा है कि ऑक्सीजन है तथा इसके वाष्पीकृत क्लोराइड का वाष्प घनत्व, देखिए इसमें वाष्प घनत्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व आपका दिया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, वाष्प घनत्व दिया हुआ है 78.75 वाष्प घनत्व, 78 कितना 75। तो कह रहे परमाणु का तत्व का परमाणु भार यानी तत्व अभी निकालना होगा, तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा तत्व का भार, किसका भार, तत्व का भार निकालिए, तो 100 में से आपका 32% ऑक्सीजन है, तत्व कितना बचा 8 हो गया, और यहाँ पर आपका 9 में से 3 घटे कितना 6, यानी 68 हो गया, कितना 68 ग्राम जो है आपका कितना है, धातु है। धातु का भार कितना हो गया 68 ग्राम, धातु का भार कितना हो गया 68 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है, धातु का तुल्यांकी भार निकालना है, तो यहां पर निकाल दीजिए धातु का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तत्व का भार चाहिए, तो तत्व का भार कितना है 68 बटा में आपका ऑक्सीजन का भार चाहिए, तो ऑक्सीजन का भार कितना है 32 है ना। और जब नीचे ऑक्सीजन का भार हो रहा है तो ऑक्सीजन का जो है क्या चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए, आपको पता है कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार 8 होता है, ठीक है। ओ यहाँ से कटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 8 चौको 32 हो जाएगा, 4 से कटाइए, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 सते 28, यानी कि जो इसका तुल्यांकी भार यानी धातु का जो तुल्यांकी भार है आप कितना हो गया 17 हो गया। समझ में आई बातें। अब यहाँ पर बात करते हैं संयोजकता, देखते हैं तत्व की संयोजकता आपकी कितनी है, क्योंकि यहाँ पर वाष्प घनत्व आपका दे रखा है, तो इसके आगे भी और प्रोसेस हम लोग करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तत्व की संयोजकता बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपसे पूछ रहा है तत्व का क्या, परमाणु भार पूछ रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तत्व की संयोजकता यदि पता हो जाए तो आसानी से इस तुल्यांकी भार में यदि तत्व की संयोजकता से मल्टीप्लाई करा दें तो आप पता चल जाएगा कि इसका जो है परमाणु भार कितना है। तो चलिए, ये चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हैं कि कैसे जो है कि हम लोग यहाँ पर प्रोसेस आए हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी तत्व की संयोजकता बराबर हो जाएगा 2 गुणे वाष्प घनत्व बटा में तत्व का तुल्यांकी भार, आप प्लस आपका होगा क्लोरीन का तुल्यांकी भार, किसका, क्लोरीन, यानी क्लोराइड का जो वाष्प घनत्व इतना है ना, इसलिए आपको चाहिए प्लस करके क्लोरीन का तुल्यांकी भार चाहिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई वाष्प का घनत्व आपका दे रखा है 78 आपका दिया है 75, और बाटा में तत्व का तुल्यांकी भार आपका कितना आया है 17 आया है ना, आप प्लस यह हो जाएगा 35.5। ये चीजें समझ में आ रही है आपको ना, ठीक है। अब इसका टोटल आप सोल्यूशन करेंगे तो आपका टोटल सोल्यूशन मिलेगा 157.5, 157.5 बाटा में आपका हो जाएगा 52.5, कितना 52.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। कब बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा कब बार में कटेगा, 3 में, यानी 157.5 बटा में 52.5, यानी कि डिवाइड करेंगे इसको तो 3 बार में क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर इसलिए आपका तत्व का परमाणु भार, परमाणु भार बराबर हो जाएगा तत्व का जो है कि तुल्यांकी भार, यानी कि आपका कितना था 17 था, ऐसी संयोजकता तत्व की निकाल लीजिए तो आपका हो गया कितना 3, यानी 17 या 51, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि टोटल मान कितना आया 51 आया, यानी कि तत्व का जो परमाणु भार है आपको कितना हो जाएगा 51, जो कि 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 20 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका प्रोसेस रहा जो है कि प्रश्न नंबर 20 का। और हाँ, अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो समय से नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है आपको दिया जाएगा 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।